राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के 10वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि जो राम का नाम है वो निज लगन से लेना है, तो सो लगन जिज्ञास कहिए हैं कि राम का नाम कैसे लगन और जिज्ञासा के साथ लेना है। कुंडलिया में सुन घनहर की घोर को मोर मगन होई जाय, यूं सतगुरु गरजे ज्ञान घन शिखुर आनंद थाय। शिखोर आनंद थाय वर्ष जल सजल करावे, हरिया वृक्ष हरि हेत जवा सा करम सुकावे। राम चरण विपता मिटे समता साख निपाय, सुन घन हर की घोर को मोर मगन होई जाय। सुन घन हर की घोर को मोर मगन होई जाए। गुरुदेव फरमाए जैसी बादल की आवाज सुनते हैं तो मोर मगन हो जाते हैं, यूं सदगुरु गरजे ज्ञान घन। ऐसे ही जो जिज्ञासु है वो गुरु के ज्ञान की आवाज सुनते से, ज्ञान के शब्द सुनते से शिकुर आनंद था, शिष्य के हृदय में आनंद छा जाता है। क्यों? क्योंकि लगन हो, जिज्ञासा हो, ये जिज्ञासा का परिणाम है। शिकुर आनंद थाय वर्ष जल सजल करावे। शिष्य का जो हृदय है वो आनंदित हो जाता है, जैसे वर्षा जो है चारों ओर जल करके वो सजलता ला देती है, सजलता ला देती है। ऐसे गुरु का ज्ञान से हृदय सजल हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है, नम्र हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। हरिया वृक्ष हरि हेत जवा सा कर्म सुखावे। और जो हरिया वृक्ष है वो हरि के हेत में वृक्ष को हरा कर देती है, और जवा सा कर्म सुखावे, जवा से जैसे कर्म को खत्म कर देती है। राम चरण विपता मिटे समता साख निपाय, सारी विपता खत्म होती है, समता रूपी साख निपट जाएगी। सुन घन हर की घोर को मोर मगन होई जाए। गुरु गर्जे आनंद लिया शिखुर आनंद थाय, राम चरण जा शोक को सुकेड़ो रहाय। सुकेणो न रहाय ज्ञान झड़ रहे सदाई, खुरड़ कदे नहीं होए साख समता निप जाई। कदे दुकाल न दर्श है नित सुकाल दर्शाय, गुरु गर्जे आनंद लिया शिखुर आनंद थाय। गुरु गर्जे आनंद लिया, जो गुरु है वो आनंद के साथ जब गरजते हैं, शिखुर आनंद थाय। गुरु के ज्ञान में शिष्य के हृदय के अंदर ज्ञान आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु के ज्ञान से रामचरण जा शोक को सुकेणो न रहा है। जैसे बारिश आती है तो फिर चारों ओर सूखापन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसे दुख का सूखापन बिल्कुल कहीं रहता ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि ये सब अज्ञानता के दुख क्यों है? अज्ञानता के कारण है। सुकेणु न रहाय ज्ञान झड़ रहे सदाई, सदैव ज्ञान की बारिश रहती है, इसलिए कहीं पर कोई सूखापन रहा ही नहीं। खुरड़ कदे नहीं होए साख समता निप जाई, अब खुरड़ कभी होने का काम ही नहीं रहा, समता रूपी साख की निपजवारी हो गई। कदे कदे दुकाल, खुरड़ ने सूखापन, अकालपन कभी रहेगा नहीं, कमी किसी चीज की रहेगी नहीं। कदे दुकाल न दर्श है नित सुकाल दर्शाए, कभी दुकाल रहेगा नहीं, हमेशा सुकाल रहेगा। गुरु गर्जे आनंद लिया शिकुर आनंद थाय, पावस जो पोखे सदा जा क्यों नहीं ने पे होए। रामचरण गुरु ज्ञान घंटा सरबर और न कोय, पावस जो पोखे सदा जा क्यों नहीं ने पे होए। जहाँ पर जैसे बारिश होती तो वहाँ निपजवारी क्यों नहीं होती? जब बारिश होती है और चौमासे में लगातार होती तो निपजवारी कैसे नहीं होती? ऐसे जब गुरु के ज्ञान की बारिश है तो शिष्य क्यों नहीं निपजेगा? निपजवारी होगी होगी। रामचरण गुरु ज्ञान घन तासर भर और न कोय, गुरु का ज्ञान उस बादल के जैसा है जो बराबर बारिश करता है, उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता है।
उन बादल के बराबरी और कोई कर सकता है? जो बारिश करते हैं जैसी उनके बराबर कोई नहीं है। राम नाम पिछड़ाई दे यो मिनख जन्म को लाभ, लग्या रहे जड़ ज्ञान का चाणक वर्षया। राम नाम पिछड़ाई दे यो मिनख जन्म को लाभ, राम नाम को पहचान करा देते मनुष्य जन्म का लाभ। ये मनुष्य जन्म का लाभ है कि राम नाम की पहचान कराते हैं। लग्या रहे जड़ ज्ञान का जाणक वर्षया, ज्ञान की झड़ी गुरु के द्वारा हमेशा लगी रहती। जैसे कि बादल, जैसे कि बारिश लगातार चौमासे में होती है, लगातार झड़ी होती है, ऐसे ज्ञान की झड़ी हमेशा लगी रहती है। संत इंद्र वर्षा भला परमारथ परमोद, बल कोई मानो भला बल कोई करो विरोध। बल कोई करो विरोध खोबता आणे नाही, सदबुद्धि हरिया होई कुबुद्धि क्यों न सुखाई। धर निपजे जल वर्ष्या यूं भक्ति निपजे बोध, संत इंद्र वर्ष्या बला परमारथ परमोद। संत इंद्र वर्ष्या भला परमारथ परमोद। संत है और इंद्र है, वर्षने पे ही भला होगा। ये बारिश करते तो भला होता है। संत ज्ञान की बारिश करते हैं तो जीव तिरते हैं। इंद्र बारिश करते हैं तो सारे अकाल को मिटा देते हैं, परमारथ के काम है। और दोनों ही, कभी भी बादल किसी चीज की आशा नहीं करते कि धरती धन्यवाद दे, वो तो खाली बारिश करने का काम करते हैं और अकाल खत्म करने का। ऐसे संत होते हैं, ऐसे संत होते हैं, वो सिर्फ परोपकार करते हैं। भल कोई मानो भला भल कोई करो विरोध, चाहे भला मानो कि चाहे विरोध करो। भल कोई करो विरोध खोबता आणे नाई, किसी प्रकार की खोबता नहीं लाते हैं। सदबुद्धि हरिया होए कुबुद्धि क्यों न सुखाई, जो सदबुद्धि है वो तो हरिये हो जाएंगे और जो कुबुद्धि है वो सुखा जाएंगे। वो सुखा जाएंगे जैसे जवासा सूख जाता है। धन निपजे जल वर्षिया यूं भक्ति निपजे बोध, धन निपजे जल वर्षिया, जैसे जल बरसने पे धरती में निपज वारी होती है, यूं भक्ति निपजे बोध, ऐसे भक्ति भक्ति से बोध की निपज वारी हो जाएगी। यूं भक्ति निपजे बोध, बोध आ जाएगा कि सत्य क्या है, ज्ञान आ जाएगा, बोध आ जाएगा। संत इंद्र वर्षा बड़ा परमारथ परमोद, गुरु मेघ वर्षा बिना पड़े दुनि में काल। वर्षा ही बावग किया खेती फल्या सुकाल, खेती फल्या सुकाल सो ही घर आया जानो। खेती में बहु विघन पड़े तो बंडे जमानो, न्यू धर्म धारणा ठेठ लग निवे तो फल दिसनाल। गुरु मेघ वर्षा बिला पड़े दुनि में काल, गुरु मेघ वर्षा बिना पड़े दुनि में काल। महापुरुष फरमाते हैं कि गुरु और मेघ यदि नहीं बरसे तो दुनिया में काल पड़ जाएगा। भक्ति कौन कराएगा? यदि गुरु नहीं बरसेंगे, गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो सब अज्ञानी रह जाएंगे। ज्ञान के बिना सूखापन रह जाएगा। जैसे बारिश नहीं होगी तो काल पड़ेगा। वर्षा ही बावग किया खेती फल्या सुकाल, और वर्षे पे ही, वर्षा पे ही बोनी होगी। बोनी किसकी होगी? कि राम नाम का सुमरन होगा। गुरु के ज्ञान से ही सुमरन की बोनी होगी, बाकी कैसे होगी? गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो अपन किस आधार पे राम का नाम लेंगे? किस आधार पे? खेती वर्षा ही बावग किया खेती फल्या सुकाल, और खेती फलेगी तो सुकाल आएगा। सुमरण होगा तो जीव मुक्त होगा, सारे दुख खत्म होंगे। जब सुमरण होगा तो सुमरण की खेती से दुख खत्म होंगे। खेती फलिया सुकाल सो ही घर आया जानो, वो भी कब बोलते ना कि घर सेती आ गई। जब साई सेती आ गई, घर आ गई, तो उसको सुकाल मारना। घर आ गई, ऐसे प्राप्ति हो गई तो फिर उस भक्ति का मतलब। बीच में ही विघन आ गए तो वहीं के वहीं है। खेती में बहु विघन पड़े तो बंडे जमानो, खेती में कोई विघन आ जाता है तो फिर जमाना बंड जाता है, सब खराब हो गया। यूं धर्म धारणा ठेठ लग निबे तो फल दिसनाल, बीच में ही गाफिल हो गए, बीच में ही रह गए तो महापुरुष फरमाए फिर ठेठ तक पहुंचने का काम ही नहीं है। ठेठ तक पहुंचे तो फिर फल की दिशा, फिर फल मिलेगा। गुरु मेघ वर्षा बिना पड़े दुनि में काल, गरजे सरसा वर्षे निरसा फोकट चावे मान। गरज निरस वर्षे सरस वे साचा संत सुजान,
वे साचा संत सुजान बदे बिन चाही शोभा, चाही को नहीं मिले कृत्य बिन होए कुशोभा। राम चरण तो सू कहूँ तू चित धर दीजे कान, गरजे सरसा वर्षे निरसा फोकट चावे मान। गरजे सरसा वर्षे निरसा, महापुरुष हमारे जो फोकती है ना, वो गरजे सरसा आवाज तो बहुत करते हैं पर जो बारिश नहीं करते हैं। जो बादल आवाज तो करते हैं पर बारिश नहीं करते हैं। ऐसे जो जन है दिखने में तो, लेकिन वो बातें तो करते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। चावे मान और मान चाह रहे हैं। गरजे निरस वर्षे सरस, वे साचा संत सुजान। और सच्चे संत की क्या पहचान है कि गरजे निरस की आवाज नहीं करते हैं, बरसे सरस और बारिश करते हैं। वो ऐसे ज्ञान देते हैं, चाहना कुछ नहीं करते हैं, व्यर्थ की चर्चा नहीं करते हैं, खाली ज्ञान देते हैं, जीवों को मुक्त करते हैं। वे साचा संत सुजान, वो सच्चे हैं, वो संत सुजान है। वे साचा संत सुजान बदे बिन चाही शोभा, तो बिना चाहना के हैं उनकी शोभा बढ़ती है। चाही को नहीं मिले कृत्य बिन होए कुशोभा, चाहना के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, सारा कृत्य कुशोभा में होगा। रामचरण तो सू चाहने कहूँ, वाले को नहीं मिलेगा। हाँ चाहिए को नहीं मिले कृत्य बिन, जो चाहना वाले हैं ना, हाँ, उनकी कुछ शोभा होगी, उनकी कुछ शोभा होगी। वे रामचरण तो सू कहूँ तू चित धर दीजे कान, अपने से कह रहे हैं, सुनने वालों से कह रहे हैं कि जो ध्यान से सुनते हैं इस बात को तू ध्यान से सुन लेना कि चाहना वाले की तो कुछ शोभा होगी और अचाही को शोभा मिलेगी। गरजे सरसा वर्षे निरसा फोकट चावे मान, जे फरिया बादल झरे तो नहीं जमानो होय। यूं चिण पणाट गुरु ज्ञान दे तो शिष्य न निपजे को होय, तो शिष्य न निपजे सोय भूमि हृदय नहीं बीजे। जे पाहण हियो कठोर लगे जड़ तो न पसीजे, उभय आस उभय आस्ती काज होई, नास्ती काज न कोय। जे फरिया बादल जरे सो नहीं जमारो होय। जे फरिया बादल जरे, महापुरुष ने कहा सिर्फ खाली झिरमिर झिरमिर आ जाए फिर उससे जमारा नहीं होता है, उससे बारिश की कमी, पूरी झड़ी लगती है तब जाके बारिश की कमी होती है। फर्रिया बादल झरते बस आए जरा से झरे, जरा से झिरमिर झिरमिर हो गई झिरमिर, उससे काम नहीं बनेगा। खाली फुहार आ गई, खाली फुहार से काम नहीं चलता है। ऐसे ऐसे चिन्ह पणाट गुरु होता है ना कि खाली बस ऊपरी ऊपरी बातें कर दी, उससे शिष्य निपजेगा नहीं, उससे शिष्य नहीं निपजेगा। जो चिन्ह पणाट गुरु है और वो खाली खाली बस ऊपर ऊपर के, हाँ कि भाई ये करो ये करो ये करो, ना तो वो करता है ना उस पर जोड़ देता है, तो फिर शिष्य निपजेगा नहीं, शिष्य की निपज बारी नहीं होगी, फिर उसका अकाल जाएगा नहीं। यूं चिण पणाट गुरु ज्ञान दे तो शिष्य न निपजे कोय, तो शिष्य न निपजे सोए भूमि हृदय नहीं भीजे। जब वो भूमि भीजेगी नहीं तो फसल होएगी कैसे, भूमि भीजेगी नहीं। जे पाहण हियो कठोर लगे जड़ तो न पसीजे, पाहण के जैसा हृदय है तो जड़ तो न पसीजे। जे पाहण हियो कठोर, और दूसरा, पहले तो यदि गुरु ऐसे है तो शिष्य नहीं होगा, और फिर दूसरा यदि शिष्य का हृदय कठोर है और बारिश लग भी गई तो वो अंदर से पसीजेगा नहीं। दोनों चीजें एक जैसी हो, उभय आस्ती काज हो, दोनों एक जैसे होने चाहिए। बारिश तेज हो और धरती उपजाऊ हो तब जाके काम बनेगा। पत्थर के ऊपर तेज बारिश होगी तो किसी काम की नहीं, और धरती उपजाऊ और खाली झिरमिर हो रही है तो भी किसी काम की नहीं है। दोनों एक जैसे होंगे, गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे हो। गुरु में तो पूर्ण ज्ञान हो और शिष्य में पूर्ण लगन हो, पूर्ण आस्था हो, तब जाके काम बनेगा। उभय आस्ति, राम अपने को ही तो कह रहे हैं, यहाँ के नींद निकालेंगे अभी अपने को तो फटकार लगा रहे हैं गुरुदेव और अपन सुन भी नहीं रहे उस बात को। उभय आस्ति काज होई, दोनों एक जैसे होंगे तो काम बनेगा। नास्ति काज न कोय, जे फरिया बादल झरे तो नहीं जमानो होय। साखी में गुरु ज्ञान दे गल गलो, शिख उर कोमर होय। यूं घन वर्षे धरनी उपजे, नासत रहे न कोय। गुरु ज्ञान दे गल गलो, गुरु का ज्ञान बड़ा जोरदार हो, और शिष्य कैसा हो, शिख और कोमल हो, जैसे धरती कोमल हो, धरती उपजाऊ हो और जोरदार बारिश हो तो फिर सारा जमारा जो है वो काल को खत्म कर देता है।
ऐसे शिष्य हृदय से कोमल हो, यूं ज्यों घन वर्षे नीपजे, ज्यों घन वर्षे धर नीपजे। जैसे धरती में निपज वारी होगी तो नाचती रहे न कोई, तो नासत बना। अपन नास्ती क्यों बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपन हृदय से कोमल नहीं, अपन गुरु के शब्द सुन ही नहीं रहे। एक तरफ का काम हो गया तो कैसे अकाल जाएगा? इसलिए अपना अकाल जाएगा नहीं। फिर अपन दिन भर गीत गाते, बनता नहीं, बनेगा कैसे? जब हो रहा है जब तो बर्तन उल्टा कर देते, यहाँ जब हो रहा है जब तो नींद निकाल देते, तब तो अपना बर्तन उल्टा है। और फिर अपन दिन भर बातें करते, तो फिर ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे काम नहीं। बोले जब हो रही थी तब तो उल्टा बर्तन रखा, जब उल्टा बर्तन है। सेवैया में नासत दूर निवारण को, गुरु पूर्ण ज्ञान सदा प्रगटावे। भेचक भरम मिटावत, जीव को पीव को नाम सदीव बतावे। ये जन महर जिज्ञासा उधारत, तारत आप को हेत लगावे। राम चरण शरण रहे, नित नित्य गुरु जी को ध्यान बधावे। नासत दूर निवारण को, गुरु पूर्ण ज्ञान सदा प्रगटावे। नासत को दूर करने के लिए गुरुदेव जो है वो पूर्ण ज्ञान को प्रकट करवाते हैं। पूर्ण ज्ञान को तब जाके नासत खत्म होगी। बेचक भरम मिटावत जीव को, ऐसा गुरु करते हैं। ये गुरु की कृपा से जीव के सारे भेचक भरम सब खत्म हो जाएंगे। भेचक भरम मिटावत, जीव को पीव को नाम सदैव बतावे। और पीव का नाम सदैव बताते, उस परमात्मा के नाम, वो हमेशा परमात्मा के नाम को याद कराते हैं। ये जन महर जिज्ञासा उधारत, तारत आप को हेत लगावे। जन कैसे हो? महर और जिज्ञासा के साथ उसको धारण करे, तारत आप को हेत लगावे। तरा देते हैं उसको, हेत से, परमात्मा से हेत पैदा करा देते हैं। राम चरण शरण रहे, नित नित्य गुरु जी को ध्यान बधावे। तो शिष्य कैसा हो? शिष्य नित्य शरणागति हो और नित्य गुरु का ध्यान करे, नित्य गुरु का ध्यान करे। शिष्य ऐसा हो। भावना एक सदा गुरु मूरत, सूरत ध्यान लिया और माही। दास अखंडित एक उपासना, वासना मूल सुदूर कराई। निर्वासिक आसिक होई रहे, दय द्वंद्व दोष दुरखुन जुनाही। राम चरण जिज्ञासा को रीति, ये जीत मनोरथ आनंद माही। आनंद या पाही। भावना एक सदा गुरु मूरत, सूरत ध्यान लिया और माई। शिष्य ऐसा हो, शिष्य की गति ऐसी हो कि भावना एक भावना रहे, एक ही यही भावना रहे कि सदा गुरु मूरत, की गुरु के अलावा कुछ नहीं। गुरु के ज्ञान में ही सारी सुरता लगी रहे, सूरत ध्यान लिया और माई। गुरु की मूरत और सूरत कर ही ध्यान लगा रहे। गुरु की मूरत और सूरत क्या है? वो गुरु का ज्ञान है, गुरु का शब्द है। सदैव शिष्य के हृदय में गुरु का ज्ञान बना रहे, वही तो गुरु का आकार क्या है? गुरु का आकार कोई शरीर थोड़ी है, गुरु तो ज्ञान रूप है। गुरु की सूरत क्या है? गुरु ज्ञान रूप है। तो गुरु की मूरत और सूरत, गुरु का ज्ञान ध्यान हृदय में बना रहे। दास अखंडित एक उपासना, वासना मूल से दूर कराहे। दास कैसा हो? एक अखंडित उपासना करे। अपने जैसे दास, अपने जैसे देखो, दास अखंडित एक उपासना, एक की तो उपासना करे, और कैसे? अखंडित। वासना मूल से दूर कराई, वासना को मूल से दूर करा देते हैं। निर्वासिक आसिक होई रहे, दह द्वंद्व दोय दुरख जुनाई। निर्वासिक आसिक होई रहे, निर्वासिक हो गए, सारी वासना खत्म हो गई, परमात्मा के आशिक हो गए। द्वंद्व दोष दुरख जुनाई, न तो द्वंद्व रहा न दोष रहा किसी भी प्रकार का। राम चरण जिज्ञासु को रीति, ये जीत मनोरथ आनंद पाही। ये जिज्ञासु की रीति है कि सारे मनोरथ को जीत के उस आनंद की प्राप्ति हो गई, सारे आनंद की प्राप्ति हो गई। ऐसे हैं आनंद सुनित प्रेम बधावत, पावत शीत अभीत भय हैं। ले चरणोदक मेल मिटावत, तावत है तन ज्ञान लिए हैं। नाम उचार लिया निर्वेद, भेद उपाय अभेद गए हैं। राम चरण जिज्ञास की रीत, ये प्रीत अखंडित ध्यान धये हैं। ज्ञान सुनित आनंद सुनित प्रेम बधावत,
पावत शीत अभीत भय है। शिष्य की ये गति है कि आनंद के साथ नित्य प्रेम को बढ़ा के पावत शीत, उस गुरु के चरणामृत का पान करके, चरणामृत क्या है? गुरु के ज्ञान का, गुरु के ज्ञान का पान करके अभीत भय हैं, अभीत हो गए, भय रहित हो गए। अब किसी प्रकार का भय रहा नहीं। ले चरणोदक मेल मिटाव, चरणोदक लेके मेल मिटाते हैं। तावत है तन ज्ञान लिए हैं, तन को तपाते हैं। तावत है तन को तपाते हैं, ज्ञान लिए हैं, ज्ञान को लेके नाम उच्चार लिया, निर्वेद है भेद हूँ पाए, अभेद गए हैं। नाम का उच्चारण कर लिया, निर्वेद का भेद हूँ पाए, और उस भेद को पा लिया और अभेद गए हैं। सारा अभेद चला गया और भेद मिल गया, भेद मिल गया। भेद किसका? कि परमात्मा का, उस तत्व को जान जाना, वही भेद को जान लिया कि भेद क्या है। राम चरण जिज्ञासा की रीति, ये प्रीत अखंडित ध्यान धरे हैं। जिज्ञासा की ये रीति है। जिज्ञास का क्या रीति है? कि प्रीति अखंडित। प्रीति कैसी है? अखंडित है राम जी से, जो कभी खंडित नहीं होती। प्रीति अखंडित है, ध्यान दये हैं। ध्यान परमात्मा और गुरु में हो गया। बहुरी जिज्ञासा की रीति इसी पर, ज्यों उर प्यासे को नीर की आशा। जान चकोर के चंद की चाही, न आए न माही सदैव निवासा। सीपक स्वाति सरोज के सूरज, ऐसे रहे गुरुदेव के दासा। राम चरण जगे मो नींद, सुकारज रूप हूँ जान जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा हो तो काम बनेगा, ऐसी जिज्ञासा हो तो काम बनेगा, बाकी काम नहीं बनेगा, बाकी काम नहीं बनेगा। और सृष्टि में कितनी कितनी अरबों चीजें हैं, उसका उदाहरण कहाँ आता है? क्योंकि उनमें जिज्ञासा नहीं। अरबों चीजें हैं, अरबों तरह के तो जीव जंतु अरबों अरबों हैं, लेकिन उनके उदाहरण नहीं दिए, उनके उदाहरण नहीं दिए। जो पूर्ण जिज्ञासु, पूरे लगन वाले, इसलिए उदाहरण तो लिमिटेड है कि ये उदाहरण है। ऐसी जिज्ञासा हो। बहुरी जिज्ञासा की रीत इसी पर, ज्यों उर प्यासे को नीर की आशा। और जिज्ञासा की रीति सुन ले। जैसे प्यासे को पानी की आवश्यकता है, उसको पानी के अलावा फिर उसको घी दे दो कि तेल दे दो, बोले घी ले ले तू, 2000 रुपये किलो वाला, बोले नहीं चाहिए मेरे को पानी चाहिए। पानी के बदले में तो राजा ने आधा राज्य दे दिया, बोले आधा गिलास पानी, आधा, बोले तेरे राज्य की, बोले अनंत मेरे राज्य की कीमत। जब प्यास लगी, फिर उनको जब दृष्टांत दिया, प्यास लगी तो बोले वो तो लगे कि अब मरूं कि अब मरूं कि अब मरूं कि अब मरूं, तो बोले आधा राज्य दे तो आधा गिलास पानी, तो बोले देख ले राज्य की कीमत क्या। यानी पानी जब प्यास लगे तो सब फीका, सब फीका है, उसके आगे सब फीका। ऐसी जिज्ञासा गुरु के प्रति हो कि पूरा संसार फीका लगे, कि लगे कि अब मर जाएंगे, कि अब मर जाएंगे। ऐसे रहे शिष्य। जान चकोर के चंद की चाहना, चकोर के जैसे चंद्रमा की चाहना है। आए ना माही सदैव निवासा, उसी में निवास करता है, उसकी सुरता में वो ही छाया रहता है। सीप के स्वाति सरोज के सूरज, जैसे सिपोड़ी के स्वाति नक्षत्र के, कितना समुद्र विशाल है, कि ऐसे समुद्र में रहती है जहाँ पानी ही पानी है, लेकिन उस स्वाति नक्षत्र के बूंद की आशा करती है, उस पानी को परसती नहीं है, उस पानी को नहीं परसती है। सरोज के, अपन ने इस पानी को परस रखा है, अपन ने संसार रूपी पानी जो है वो परस रखा है, इसलिए अपन आगे नहीं, अपन गुरु के उस जल को धारण करेंगे, तब वो मोती की निपज वारी होगी, बाकी नहीं होगी। बाकी तो बस आए हैं, फिर 84 में चले जाएंगे, खराब के खराब। फिर सिपोड़ी मोती की निपज वारी नहीं करते। जो समुद्र का पानी निपजेगी वो मोती खराब हो जाएगा, निपज वारी नहीं होगी राम, निपज वारी नहीं। सूरज सरोज के सूरज, ऐसे रहे गुरुदेव के दासा। जैसे कमल का फूल करोड़ों दूरी पे, करोड़ों मील दूर है उस सूरज से, पर उसकी जो आशा है, उसकी जो सुरता है, वो सूर्य में। सूर्य के आने से तो खिलता है, और सूर्य के जहाँ अस्त होने से वो सिकुड़ जाता है। सरोज के सूरज ऐसे रहे गुरुदेव के दासा, ऐसे गुरु के शिष्य रहे, ऐसे गुरु के शिष्य। राम चरण जगे मोह नींद सु, कौन सी नींद से? मोह रूपी निद्रा से, मोह रूपी निद्रा से जाके कारज रूप हूँ जान जिज्ञासा। कारज कर लिया, उसको जिज्ञासु कहेंगे। कारज रूप जिज्ञासु जी के जन मन मनोरथ अर्थ निवारे। सहनताशील रुसाच स्वभावे, भाव धर्म से नेक नटारे।
धीरज धारणा चौकस चेतन छाड़ अचेतनता सब डारे। राम चरण शरण रहे नित हेत सदा संग जाग विचारे। कारज रूप जिज्ञास जी के जन, अब जिज्ञासु है ना, कारज रूप कर लिया। जन मन न मनोरथ अर्थ निवारे, जो जिज्ञासु हैं उनकी क्या पहचान है कि उनने सारे मन के मनोरथ और अर्थ का निवारण कर दिया। सारे मन के मनोरथ को खत्म कर दिया, इच्छाओं को खत्म कर दिया। सारे मन का जो अर्थ था, मन के जो स्वाद थे, उनका निवारण कर दिया। सहनताशील और साच स्वभाव है। अब ये मन का ये स्वभाव बन गया। क्या हो गया कि सहनता आ गई, सहनता आ गई, सहनता आ गई, शील आ गया और साच आ गया, ये स्वभाव हो गया। सहनताशील और साच स्वभाव है, भाव धर्म से नेक न टाले तारे। अब धर्म से भाव नेक भी निकालते हैं, बिल्कुल भी निकालते हैं। धीरज धारणा चौकस चेतन छाड़ अचेतनता सब ढारे। धीरज की धारणा आ गई, चौकस हो गए, चेतन हो गए, छाड़ अचेतनता सब डारे। अचेतनता को खत्म कर दिया, सब डाल दिया। राम चरण शरण रहे नित हेत सदा संग जाग विचारे। राम चरण शरण रहे नित शरणागति हो गए, हेत सदा संग जाग विचारे। सदा के लिए हेत आ गया, संग करके जाग गए, विचार कर लिया। जाग गए गुरु का संग करके, सतसंगत कर जागिया। जे जानो बड़ भाग और दिशा असला किया। बदियो राम सुराग, बदियो राम सुराग चेत के सुमरे सोई। उत्तम ज्ञान विचार कामना मन की खोई। फिर कोई लागे नहीं उनका दिल के दाग। सतसंगत कर जागिया, जे जानो बड़ भाग। सतसंगत कर जागिया, जे जानो बड़ भाग। सत्संगत करके जो जाग गए, सत्संगत तो पूरा संसार बोले हम भी संगत करते, बोले हम भी संगत करते। जिससे पूछो वो सब संगत कर रहे हैं, अपने से पूछो अपन भी बड़े ठाड़ से नहीं, हम भी संगत करते हैं। सुबह उठ के तो उनको पता है कि अपन जाग रहे हैं कि अपन सोए हैं। अपन अज्ञानी अभी भी है कि ज्ञान है। तो महापुरुष सत्संगत करके गुरु का संग करके जो जाग गए वो बड़ भागी हैं। और दिशा असला किया, और दिशा से असला गए, और दिशा से असला गए। बदियो राम सुराग, राम जी से राग बढ़ गया। बदियो राम सुराग चेत के सुमरे सोई। जो चेत के सुमरण करेगा, उत्तम ज्ञान विचार कामना मन की खोई। उत्तम ज्ञान पे विचार हो गया, मन की कामना को खो दिया। फिर कोई लागे नहीं उनके दिल के दाग। फिर उनके दिल पे ये स्थिति बन जाएगी, फिर दिल पे किसी प्रकार का दाग लगेगा नहीं वापस, फिर वो उसमें कभी रत होंगे नहीं, फिर कोई दाग लगेगा नहीं। सत्संगत कर, फिर कर्म बंधन। दाग क्या है? किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। और कर्म बंधन से ही अपनी बुद्धि क्यों नहीं चलती है? क्योंकि अपन कर्मों के पुतले हैं, कर्मों के मारे, पाप की गति है जो अपने को आगे नहीं। वो दाग है अपने दिल पे। पर गुरु में ऐसी ऐसी लगन लगेगी तो फिर किसी प्रकार का दाग नहीं रहेगा। सत्संगत कर जागिया, जे जानो बड़ भाग। संत दर्श को लाभ ले अपना मन के भाई। जू कर सो कर शरण करे, बावे सो निप जाए। बावे सो निप जाए, बीज विधि पलटे नाही। यूं जैसो अपनो भाव तिसो ही उदो कराही। राम चरण साची कहे, झूठ कही नहीं जाए। संत दर्श को लाभ ले अपना मन के भाई। संत दर्श को लाभ ले अपना मन के भाई। अपने मन के अनुसार संत दर्श का लाभ लेते हैं, मन की जिज्ञासा के, मन की लगन से पूरी। जू कुरसो कर शरण करे, बावे सो निप जाए। तो संत दर्श का लाभ क्या होगा कि जैसा मन में भाव होगा उस लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे किसान है, जो बोएगा वो निपज वाली। मक्की बोई तो मक्की निपजेगी, कांटे बोए तो कांटे निपजेंगे, आम बोए तो आम निपजेंगे। तो जैसा मन में भाव होगा वो भाव के अनुसार लाभ मिलेगा। भाव के अनुसार जू कर सो कर शरण करे, बावे सो निप जाए। बावे सो निप जाए, बीज विधि पलटे नाई। बीज की विधि कभी नहीं पलटेगी।
कि आम बो दिया तो बबूल नहीं आएगा, और बबूल बो दिया तो आम नहीं आएगा, मक्की बो दी तो गेहूं नहीं। बीज की विधि, जो बीज बोया है वो आएगा। कितनी गहरी बात है, कितनी बड़ी बात है। अपन जिस भावना के साथ आए, अपने में आलस्य की भावना है तो आलस्य बढ़ता जाएगा, सुख की भावना है, तन के सुख को तो बोलेंगे जा तू इसी को देता रहे। जो भी भाव अपन लाएंगे वो चीज अपनी बढ़ोतरी है। कितने आश्चर्य की, वैसी बुद्धि अपनी बनती चली जाएगी, वैसी बुद्धि बनती चली जाएगी। बाबे सो निप जाए बीज विधि पलटे नाही, जो ऐसो अपनो भाव तिसो ही उदो कराई। जैसा भाव होगा वैसा उदय करा देगा, जैसा भाव होगा वैसा उदय कराएंगे। रामचरण साची कहे झूठ कही नहीं जाए। ये 100% सत्य बात है, इसमें झूठ नहीं है। संत दर्श को लाभ ले अपना मन के भाई, जे बावे बीज पलाल के तो उदय होए, जे उदय होई है सताम। अरु कोई बावे भूंज के तो जाको किसो जवाब, जाको किसो जवाब हीन श्रद्धा सु भुंजो। उत्तम श्रद्धा कियो जानते जल में सुंजो। मान दान क्यों ही करो भावा लाभ अलाभ, जो बावे बीज पलाल के जे होए उदय सता। जो बावे बीज पलाल के, बीज होते हैं ना, तब उसको सीधे सीधे बोया कि जो उगने लायक बीज हो, जो कच्चे बीज हो जिससे फट वो उग जाते हैं, उसको बोलते हैं कि तो वो फट से वो निपजवारी हो जाएगी। वो पलाल के बीज यानी कच्चे बीजों को अपन ने डाला तो फट वो उग जाएंगे। पर जो कोई चाबावे भूंज के, पर उसको सेक के डाला, भूंज के डाल दिया तो उसकी निपज वारी नहीं होगी। बीज को भूंज के डाल दिया तो झाको किसो जवाब, वो अश्रद्धा से भूंज दिया, उसका उल्टा काम कर दिया तो क्या जवाब है। तो जाको किसो जवाब हीन श्रद्धा सु भूंजो, श्रद्धा नहीं थी ना इसलिए उसको भूंज दिया। उत्तम श्रद्धा कियो जानते जल में सुंजो, और उत्तम श्रद्धा थी तो वो बीजों को जल में डाला तो और वो उग गए, जल में डाला तो और उग गए, और सेक दिया तो उगना ही बंद हो गया। तो महापुरुष मारे मान दान क्यों ही करो, मान दान क्यों कितना ही कर लो, भावा लाभ अलाभ। अपने भाव कैसे हैं, भाव के अनुसार तो लाभ मिलेगा और भाव के अनुसार अलाभ मिलेगा। कितना ही बोले हम इतना कर रहे हैं फिर प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, इतना कर रहे हैं फिर काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मन में भाव नहीं है, इसलिए लाभ नहीं है। जो बावे बीज पलाल के जे उदय होई है सताब, लाभ होए जो भाव सू ये विचार उर्माई, ताते की जे भाव सू भावहीन फलना। लाभ होए जो भाव सू ये विचार उर्माय, लाभ किससे मिलेगा, भाव से मिलेगा। ये विचार पक्का कर लो, इसलिए क्या करना है, ताते कीजिए भाव सु। इसलिए जो भी गुरु का ज्ञान ले तो भाव के साथ लेना। भावहीन फल नाही, बिना भाव के फल नहीं मिलेगा। सीधा निर्णय है, सीधा निर्णय है कि अपन यहाँ रोज आ भी गए और आते आते सालों हो गए तो खाली साल गिनाते रहेंगे कि हम इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। अब आके और यहाँ पे फिर महापुरुष हमारे भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं। भाव के अनुसार काम बनेगा, भाव लाने पड़ेंगे। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम राम राम।